तो 3 हिस्सों को 3 हिस्सों के साथ हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 7 9 63 होता है। तो यहाँ पर अगर आप 63 लिखें तो इनमें से जो इकाई का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और दहाई वाला हिस्सा इधर ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 6 42 में 6 ऐड कर देंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 48। ये जो इकाई वाला हिस्सा है ये यहाँ पर आ जाएगा और दहाई वाले हिस्से को हम इधर ही छोड़ देंगे। 7 3 21 और 21 में इस 4 को जमा करें तो ये 25 हो जाएगा। आगे कोई हिस्सा नहीं है तो इसलिए हम 25 को पूरा इधर ही लिख लेंगे। अब इकाई वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करने के बाद इधर इकाई वाले हिस्से के नीचे 0 पुट कर देंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो 6 9 54, तो हमारे पास ये आ जाएगा 54। इकाई वाला हिस्सा नीचे लिखेंगे और दहाई वाले हिस्से को इधर ही छोड़ देंगे। 6 6 36, 36 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41। इकाई वाले हिस्से को इधर लिखेंगे और दहाई का हिस्सा इधर ही छोड़ देंगे। 6 3 18, 18 में इस 4 को ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और 22 को इधर पूरा ही लिख लेंगे। सो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तीसरे हिस्से का नंबर है तो तीसरे हिस्से को मल्टीप्लाई करने से पहले इधर हम देखेंगे कि पहले कितने हिस्से को ज़रब दे चुके हैं। तो 2 हिस्सों को ज़रब दे चुके हैं, इधर 2 0 हम पुट कर लेंगे 2 हिस्सों के नीचे। 5 9 45, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 45। इकाई वाला हिस्सा इधर लिख लेंगे और दहाई को हिस्से इधर ही छोड़ देंगे। 5 6 30 और 30 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 34 हो जाएगा और इस तरह इकाई वाला हिस्सा इधर लिखेंगे और दहाई का हिस्सा इधर छोड़ देंगे। 5 3 15, 15 में इस 3 को ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और इधर 18 पूरा ही लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3 जमा 0 से 3 आता है। 8 जमा 4 12 जमा 0 12, तो इस 1 को इधर हासिल लेके आएंगे। 1 जमा 5 6, 6 जमा 1 7, 7 जमा 5 12, इधर 1 हासिल। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 2 और 8 10, 1 हासिल और 1 और 1 2। सो दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है कि हम किस तरीके से 3 नंबर को 3 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, आज हम एक और क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से 3 डिजिट्स को जो कि हमारे पास इवन हैं और उसे हम 8 डिजिट के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 7 है, 7 को इन ऊपर वाले तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 56 होता है, यहाँ पर मैंने 56 लिखा। इकाई का हिस्सा नीचे लेके आएंगे और दहाई के हिस्से को इधर ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। 42 में हम इस 5 को ऐड करेंगे तो ये 47 हो जाएगा। इकाई वाला हिस्सा इधर लिखेंगे और 4 को इधर ही छोड़ देंगे। 7 4 28 हो जाएगा और 28 में 4 ऐड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो इस 32 को इधर टोटल लिख लेंगे। अब इधर एक हिस्से को मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो एक हिस्से को मल्टीप्लाई करने के बाद इधर एक हिस्से के नीचे 0 पुट कर देंगे। 5 8 40 हो जाएगा। इकाई वाला हिस्सा इधर लिख लेंगे और दहाई के हिस्से को इधर छोड़ देंगे। 5 6 30 हो जाएगा और हमारे पास इस 4 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। इकाई वाला हिस्सा इधर लिख लेंगे और दहाई के हिस्से को इधर छोड़ देंगे। इसी तरीके से दोस्तों 5 4 20 हो जाएगा और 20 में इस 3 को ऐड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा और इस 23 को इधर पूरा ही लिख लेंगे। इसी तरह 2 हिस्सों को मल्टीप्लाई करने के बाद इधर 2 हिस्सों के नीचे 0 पुट कर लेंगे। अब इस हिस्से का नंबर है 8 3 24 हो जाएगा और इकाई का हिस्सा इधर लेके आएंगे और दहाई के हिस्से को इधर छोड़ देंगे। 3 6 18, 18 जमा 2, तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा। इकाई का हिस्सा इधर आ जाएगा और 2 को छोड़ देंगे। 3 4 12, 12 में उस 2 को ऐड करेंगे तो ये 14 और 14 को इसी तरह मुकम्मल इधर ही लिख लेंगे। अब हम इसे ऐड करेंगे, ठीक हो गया है। अब ऐड करेंगे तो 6 जमा 0 जमा 0 6, 7 जमा 0 जमा 0 7, 2 जमा 4 6, 6 जमा 4 10, 1 हासिल आ जाएगा
1 और 3 4, 4 और 3 7, 2 और 4 6 और 1 इसी तरह आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है कि हमने 3 इवन डिजिट को मल्टीप्लाई किया 3 ऑड डिजिट के साथ और उसका आंसर हमारे पास ये आ गया कि अगर आपके पास आ जाए कि मल्टीप्लाइंग फर्स्ट 3 ऑड नंबर विद फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 ऑड नंबर हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर, एंड ये हमारे पास इवन नंबर हैं फर्स्ट 3, पहले 3 इवन नंबर और पहले 3 ऑड नंबर। इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 6 5 30 आ गया है, इस 0 को इधर लिख लेंगे और 3 को इधर छोड़ दिया है। 6 3 18, 18 में इस 3 को ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 2 को इधर छोड़ दिया है। 6 कम 6, 6 में 2 को ऐड करें तो ये 8 हो जाएगा और इधर हम 8 पुट कर देंगे। पहले हिस्से को मल्टीप्लाई करने के बाद इधर 0 पुट करेंगे। अब दूसरे हिस्से का नंबर है तो 4 5 20 आ जाएगा। अब 0 इधर आ जाएगा, 2 को इधर छोड़ दिया। 4 3 12, 12 में 2 को ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 4 को हम इधर लिख लेंगे और 1 को छोड़ देंगे। 4 एकम 4 और 4 में इस 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया। अब 2 हिस्सों को मल्टीप्लाई कर लिया है तो 2 हिस्सों के नीचे 0 पुट कर देंगे और 2 5 10 हो जाएगा। 0 इधर आ गया और 1 को इधर छोड़ दिया है। 2 3 6, 6 और 1 7 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। सो दोस्तों अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि हमारे पास ये किस तरह इसका आंसर आता है। 0 जमा 0 जमा 0 0, 1 जमा 0 जमा 0 1, 8 जमा 4 12, 1 हासिल आ जाएगा। 1 और 5 6 और 7 13, 1 हासिल आ जाएगा। 1 और 2 3। सो हमारे पास दोस्तों ये आंसर आ गया है कि हमने फर्स्ट 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया है फर्स्ट 3 इवन नंबर के साथ। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मल्टीप्लिकेशन पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके साथ एक निशान आ जाएगा घंटी का, उस निशान पे आप क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा और आप इस चैनल से इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।